हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जा रहा है। और हाँ, आज का भी वीडियो मेरा हिंदी में है। तो आपको टाइटल देख के तो समझ में आया होगा कि ये एक बहुत ही फेमस कोट है कि आपको सोचना कम और करना ज़्यादा है। बट गाइस, हम लोग सभी इंसान हैं। कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो असेसमेंट करना पड़ता है कि ये करने का क्या रिस्क है, क्या फ़ायदा है। सब कुछ सोचना पड़ता है। तो ये होता है कि इंसान बहुत सोचेगा और शायद उतना एक्शन नहीं करता है, सोच के कि ये नहीं होगा। लेकिन गाइस, जिन लोगों ने, अब जब मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ और ख़ुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि हमें काफ़ी कम सोच के अगर कोई आइडिया अच्छी लगती है और आप में कैपेसिटी है वो करना, तो शायद जाके वो कर लेना चाहिए। मैं आपको मेरी यूट्यूब की जर्नी पर ही बता सकती हूँ, एक एग्जांपल लेके। 1 साल बाद ना गाइज, मैं 1 साल इंग्लिश में किया, उसके बाद मैं सोच रही थी लेट्स शिफ्ट टू हिंदी। हिंदी में भी वीडियोस बनाती हूँ। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है ना गाइज, अभी भी इस वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी 2 और वीडियो शूट करके रखे हैं। लेकिन जब भी उन वीडियोस को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी हिंदी ना अच्छी नहीं है। अभी भी लगता है कि नहीं है। मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, सेंटेंसेस इतनी इजीली फ्रेम नहीं कर पाती हूँ मैं, सोचना पड़ता है। और डेफिनेटली जो भी हिंदी मुझे आती है वो टीवी सीरियल्स को देख देख के मोस्टली है, क्योंकि काम पे तो हम लोग, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, काम पे तो ज़्यादा इंग्लिश ही यूज़ होता है। और ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट फुल इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशंस होते हैं। और घर पे तो नेटिव लैंग्वेज चलती है। तो प्रॉब्लम रहता है कि आपने सुना है और आपको जब मैं ऐसे रिहर्स करती हूँ माइंड में, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छे से हो रहा है, साउंड्स नाइस व्हेन यू थिंक। लेकिन जब बोलने लगो तब लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो मिस्टेक है। और इवन वाइल स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ यूट्यूब, सेम इशू था कि पता नहीं कैसे जाएगा। और अब तक गैस, आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, हार्डली मेरे कुछ 591 92 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। और जितने लोगों को पता है ना गैस, जो मेरे आसपास हैं, वो लोग भी शायद थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे 2 साल हो गए इनका वीडियो पे काउंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बट कीपिंग ऑल द थिंग असाइड, बहुत सारे है ड्रॉबैक्स है। बट इस होल थिंग से ना गाइज, इवन जब मैं इंग्लिश में कर रही थी और कर रही हूँ, और अभी हिंदी में स्टार्ट करने के बाद एक बात मुझे रियलाइज़ हुई है, स्पेशली जब इंग्लिश में मेरा चल रहा था, कि दो मुझे यूट्यूब पे इतना ये नहीं मिला, व्यूज सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं, बट समथिंग एल्स मेरी लाइफ में इम्प्रूव हो गया, और वो है मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहले ना गाइस, हमेशा दो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाती थी, प्रेजेंटेशंस भी अच्छे ठीक ठाक होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ना नर्वसनेस मेरी आवाज़ में थी। आपको एक कंपनी को जाकर रिप्रेजेंट करना है, या कुछ बिजनेस एनालिसिस की बात करनी है इन फ्रंट ऑफ लाइक 10 लोग जिनको उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आपको उतना नहीं है, आपको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब वो डर लगता है कि जो मैं कहूँगी वो गलत होगा, ये वो ऑल दैट स्टफ। बट विथ यूट्यूब, यूट्यूब कैमरा के सामने बोल के कंटिन्यूस ऐसे 5-10 मिनट बात कर करके मुझ में वो कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि ऑन दी गो भी मैं कभी कभी प्रेजेंटेशंस दे देती हूँ, अगर सब कुछ तैयार है और मुझे पता है किस बारे में बात करना है। वो डर वाला फैक्टर ना कम हो गया है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अब जा रहा है, मुझे ज़्यादा ये नहीं होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दग दग फीलिंग आती है जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो। स्पेशली न्यू कमर्स तो समझ पाएंगे, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने जाके कुछ प्रेजेंट करना। तो ये एक बात है गाइस, शायद हम कभी कभी ना कुछ जर्नी स्टार्ट करते हैं, उस जर्नी में हमारा जो एक गोल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो गोल शायद कभी अटेन नहीं हो पाता। लेकिन हमने वो जर्नी ना स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आप वो जर्नी स्टार्ट करोगे, गोल शायद ना मिले, लेकिन आपको बहुत सारी ना दूसरी चीज़ें सीखने को मिलती है, आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इम्प्रूव हो जाते हो, राइट। तो ये एक बात है गाइज कि ये सोच सोच के ना हम लोग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये
क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। यूट्यूब के भी जर्नी में अभी तक गाइस मुझे कभी कभी ना वो एक साउंड प्रूफ जगह ढूंढने में भी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि इस टाइम पे घर के बाहर ट्रैफिक रहेगा नहीं रहेगा, क्या ये है क्या सिचुएशन है, थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि एक फ्लैट सिस्टम है यहाँ पे, बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते हैं, किसी के घर में कोई आवाज़ होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है कुछ तोड़ फोड़ पता नहीं अंदर में इंटीरियर्स बन रहे हैं, तो बहुत सारा नॉइज़ होता है और इतने सारे नॉइज़ में एक वीडियो शूट करना भी आसान नहीं होता। तो हाँ, आप जस्ट स्टार्ट करो। आपने ये नहीं कि आप कम्प्लीटली मत सोचो कि क्या करना है, डायरेक्टली एक्शन लो, नहीं। आप ना जितना टाइम सोचने को देते हो, उस टाइम को कम करके जो एक्शन करना है, जो आपको एक्चुअली करना है, उस पे टाइम दो कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। एक बार स्टार्ट कर लो गाइस। किसी ने मुझे बोला था, या मैंने भी सुना भी है ये, कि स्टार्टिंग समथिंग कुछ भी स्टार्ट करना इज़ एज गुड एज डूइंग 50% ऑफ द थिंग। आपका ऑलमोस्ट आधा काम तभी बन जाता है जब आपने ये सोच लिया कि मुझे स्टार्ट करना है और आप एक्चुअली स्टार्ट कर लेते हो। सो दिस इज़ द थिंग। ये मैंने बहुत बार अब सोच सोच के, इवन हिंदी में जो मैं करना चाहती हूँ वीडियोस, चाहती हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, तो इस जर्नी में भी मैंने यही सोच लिया है कि देखेंगे कि क्या है कैसे चलता है। मैंने थोड़ा एनालिसिस भी किया, कुछ ज़्यादा हम नहीं है, एकदम मोस्ट कोई कुछ बोलेगा कि इसकी हिंदी तो उतनी अच्छी है नहीं, बट या आई समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है मैं हिंदी में भी इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगी। जो मेरी अब इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, मुझे अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं हिंदी में भी 10-15 मिनट बोल सकती हूँ कंटिन्यूसली विदाउट कोई स्क्रिप्ट देख के यहाँ वहाँ पढ़ के। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा और शायद मेरे काम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कभी कभी रहते हैं थोड़े बहुत कॉन्वर्जेशंस जहाँ पे आपको सडनली कोई किसी ऐसी जगह से आएगा जो है हिंदी में बहुत बात करने में कंफर्टेबल है। सो एनीथिंग, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, जो भी आपके स्किल डेवलप हो रहा है गाइस, मे बी वो आपको आपके एक्चुअल गोल तक नहीं लेके जा रहा है, लेकिन आप अराउंड दैट गोल आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें अचीव कर पाओगे। ओके, सो अगर आप कुछ सोच रहे हो कुछ नया करने का, आपने ऑलरेडी शायद 2-3 महीना अगर सोच लिया है, तो और डिले मत करो गाइस। आपने अगर थोड़ा सा ऐसा प्लान बनाया है तो जस्ट गो अहेड और उसको स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएशन के बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा अब तक अचीव नहीं किया है, लेकिन कोई भी स्किल आपको कुछ भी करना है, म्यूज़िक, आर्ट, डिज़ाइनिंग, जो भी है, स्टार्ट करके देखो। आपको उसको ना मेन थिंग नहीं रखना है अपना, ऑलवेज हैव समथिंग जो आपका स्टेबल है और आपका मेन थिंग है, स्पेशली इफ इट्स विथ रिलेटेड टू योर इनकम सोर्स, जहाँ से आपका घर में पैसा आ रहा है, वो आपको एक स्टेबल कुछ है, तो वो रखते हुए साइड में जो आप सोच रहे हो ना कुछ भी करने का, कुछ भी अलग करने का, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसा स्टार्ट कर लो, जर्नी स्टार्ट कर लो। आप उस जर्नी में अपने आप समझ पाओगे कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, या आप किसी डिफरेंट चीज़ में ही जो जर्नी में रिलेटेड है उसमें आप बहुत अच्छे बन जाओगे, और वो शायद आपको कहीं और काम आएगा, कहीं और हेल्प आएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, तब तक अच्छे रहना। सी यू।